नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का, और आज का मुद्दा है ऑपरेशन काला पानी। IBN-7 का एक ऐसा खुलासा जिसने टैंकर माफिया, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और न जाने कितने लोगों की नींद उड़ा दी और कितने ही बेईमानों की नींद उड़ाई है। इस खुलासे के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई और आनन फानन में विजिलेंस जांच का आदेश भी दे दिया। लेकिन जांच के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो मैं IBN-7 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनता की समस्या को उठाया है और वो पर दे रहे हैं। आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा IBN-7 का इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए। और बिल्कुल हम मानते हैं कि समाज को और मीडिया को इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन करते रहने चाहिए, जिससे जहाँ भी कोई कमी है, कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन काला पानी, जिसने जगाई देश की राजधानी में प्यास से जूझते लोगों की उम्मीद, तो जिसने सरकार और कायदे कानून बनाने वालों को भी झकझोरा। जल बोर्ड से निकलने वाले टैंकर किस तरह मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जल माफिया में बदल जाते हैं, किस तरह दिल्ली की गरीब जनता को लूटा जाता है, किस तरह जिंदगी की बेहद बुनियादी जरूरत से भ्रष्टाचार के जरिए धन कूटने का खेल होता है, कैसे पानी बुझाता है पैसे की प्यास। हमारे ये जल बोर्ड से जल बोर्ड मतलब कि वो दिल्ली जल बोर्ड का। IBN-7 पर जैसे ही ऑपरेशन काला पानी शुरू हुआ, दिल्ली ही नहीं देश की जनता ने इस सनसनीखेज लेकिन घिनौनी हकीकत को देखा। इस हकीकत को देखने वालों में और लोगों के साथ साथ दिल्ली के हुक्मरान भी थे। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और सूबे के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आंखें खोल देने वाले इस सच का सामना IBN-7 के जरिए किया। कल रात का आपका स्टिंग ऑपरेशन मैंने भी देखा है, और उसके बाद भी उसके बारे में हमारी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का विजिलेंस डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है और वो अब हमें अपनी रिपोर्ट लाकर देंगे। कपिल मिश्रा की माने तो एक हफ्ते के भीतर जल बोर्ड के विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी और इसके आधार पर कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कैसे होगी, कपिल मिश्रा इसका भी जिक्र करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जल बोर्ड का कोई कर्मचारी अगर इसमें पाया गया तो अपनी नौकरी से जाएगा, और उसके अलावा भी जो प्राइवेट लोग इस प्रकार का पानी का धंधा दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। IBN-7 की खबर का असर तो होना ही था, लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल सरकार की नीयत पर। केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के वादे की वजह से भी लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने इस दावे को बार बार दोहराया। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB पर विवाद के पीछे भी केजरीवाल सरकार का तर्क भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से पेश आना है। ऐसे में ऑपरेशन काला पानी की जांच ACB को क्यों नहीं सौंपी गई? क्या जल बोर्ड के विजिलेंस डिपार्टमेंट से जांच निष्पक्ष होगी? क्या आंतरिक जांच के नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या जल बोर्ड में गोरख धंधा करने वालों के तार विजिलेंस डिपार्टमेंट से जुड़े नहीं होंगे? क्या बिना जल बोर्ड के मिलीभगत के खुलेआम टैंकर माफिया ऐसी हरकत कर सकते हैं? क्या जांच के नाम पर केजरीवाल सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? क्या केजरीवाल सरकार को ACB की जांच पर ही भरोसा नहीं? जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का मामला है और टैंकर माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो उस पर ACB से जांच नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र की बाहर की बातें हैं तो अनधिकार चेष्टा करेंगे और उस पर फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये वो तमाम सवाल हैं जो जागरूक दिल्ली वालों को मथ रहे हैं। अब सरकार को यह तय करना है कि वो ईमानदार कार्रवाई करती है या बेईमानों के हक में जांच के नाम पर खानापूरी। दिल्ली से रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN-7। तो IBN-7 के इस खुलासे के बाद इस ऑपरेशन काला पानी का असर भी हुआ। इस खुलासे के बाद पानी के बेईमानों की खैर नहीं, और यही है हमारा आज का मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देती हूँ। हमारी तरफ से बीजेपी की नेता हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा। इसके अलावा मौजूद हैं दिल्ली से पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी। सबसे पहले सौरभ, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपने माना
और इसमें हमने देखा कि खुद कपिल मिश्रा ने भी ये बात मानी है और उन्होंने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ा सवाल ये, इतना बड़ा आप, हालांकि आपके जो तमाम नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, जो प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं इसी मंच पर, वो हमेशा कहते हैं कि पानी को लेकर तो किसी भी तरह का कोई हाहाकार नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जीपीएस लगा दिए हैं। इसके दावे आप शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं, दावों के बाद भी ये हकीकत हमने आपके सामने रखी, कपिल मिश्रा विजिलेंस जांच के आदेश देते हैं, क्यों नहीं एसीबी जांच, क्यों विजिलेंस जांच? क्या ये निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के आंख और कान बन के आपने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और ये बहुत ज़रूरी भी है। और मैं ये नहीं कहता कि हमने बिल्कुल करप्शन को ज़ीरो कर दिया है, बट हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत है कि करप्शन को कम से कम किया जाए और बहुत जल्द ज़ीरो तक ला दिया जाए। उसी श्रृंखला में आपका ये जो कदम है ये बेहद सराहनीय है। सरकार को जैसे ही इसके बारे में पता चला, हमने इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। जनरली इस तरीके के मामलों में विजिलेंस इंक्वायरी होती है और ऐसा नहीं है कि एसीबी कोई और संस्था के अंदर आती है, एसीबी भी दिल्ली सरकार के ही अंदर आती है। अगर मतलब कोई झालमेल की अगर आपको ऐसा लगता है विजिलेंस इंक्वायरी, तमाम अधिकारी तो सब मिले होंगे, क्योंकि उनके मिली भगत के बिना इतना बड़ा गोरखधंधा नहीं चल सकता। आप अगर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, आप कह रहे हैं कि एसीबी भी आप ही के अंडर आता है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो के अंडर आप जांच बिठा देते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अगर आपको इस चीज के अंदर थोड़ी भी शंका है, मैं खुद, हमारे जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मैं खुद उनसे इस चीज़ की सिफारिश करूंगा कि क्यों ना आप इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बिठा दें। उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी और कोई भी मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं बचेगा। अच्छा, आपका राय है और इस राय को मैं बिल्कुल उनके आगे रखूंगा। इसके अंदर सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी को बचाना चाहते हैं। चलिए, IBN-7 पर सौरभ भारद्वाज ने ये बात मानी है कि एसीबी जांच की सिफारिश की जाएगी। कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि विजिलेंस जांच होगी। IBN-7 के इसी कार्यक्रम मुद्दा में हम यही सवाल उठा रहे थे कि क्या विजिलेंस की तरफ से जो जांच होगी वो निष्पक्ष हो पाएगी या नहीं। सौरभ भारद्वाज ये बात मान रहे हैं कि हम एसीबी को भी रेफर कर सकते हैं। नुपुर, मैं इतना कहना चाहूंगी, मैंने भी इनकी बात सुनी कि भ्रष्टाचार हमने कम किया है। माफ कीजिएगा सौरभ जी, इस बारी जो पानी की दिक्कत है आज तक दिल्ली में ऐसी हुई नहीं है। आप कहते हैं कि आपने जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है, उसके बावजूद इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन बाहर आ जाता है। भाई, जीपीएस बंद भी हो सकता है और ट्रैकर के बावजूद अगर ये टैंकर माफिया में अगर इतना सारा भ्रष्टाचार चल रहा है तो मुझे नहीं पता आपने कैसे कम किया है। दूसरी बात, एक एरिया है यहाँ पे बल्ली मरा, वहां के एक रेजिडेंट का मैं अभी पेपर में इंटरव्यू पढ़ के आ रही हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि आधे घंटे के लिए शाम को पानी आता है। पिछली बार तो फिर भी, पिछले साल तो फिर भी रेगुलर पानी आ रहा था, इस बारी 5 से 5:30 बजे शाम को आता है सिर्फ, और इतना गंदा पानी कि फ्लोर साफ नहीं कर सकता। बताइए पानी कैसे, वो पानी को उस पानी से खाना कैसे बनाओ। तीसरी बात, आपने कैसा भ्रष्टाचार कम किया है कि जबकि पानी की इतनी किल्लत हो चुकी है। भ्रष्टाचार कम करते तो शायद ये वाटर टैंकर माफिया ये ओवरड्राइव पे काम नहीं कर रहा होता, और ये सारा का सारा जो भ्रष्टाचार का पूरा स्टिंग ऑपरेशन ने निकाला है कि बीच में से टैंकर जाना कहीं और पहुंचना कहीं और है और काला बाजारी हो रही है पानी की, ये नहीं होता। तो इतने बड़े बड़े जो आपने बिलबोर्ड पानी की, इतने बड़े बड़े जो आपने बिलबोर्ड लगाए हैं कि हमने भ्रष्टाचार ऐसे कम कर दिया, इतने अफसर पता नहीं कौन से अफसर गिरफ्तार किए, आज तक नाम नहीं पता चले, इतनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये पैसा बचा के अगर आप सच में वाटर टैंकर जहां पे सप्लाई होना डायरेक्टली सप्लाई करेंगे तो दिल्ली वासियों की अभी थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी, और आपके बड़े बड़े खोखले वादे जो है, जो जनता के सामने साफ निकल आ रहे हैं, इन पे थोड़ा सा जो पर्दाफाश हो चुका है, इन पे थोड़ी लिमिट भी आएगी। सौरभ, नुपुर ने सवाल उठाए, इसका जवाब दे दीजिए। जी, मैं नुपुर जी ने कोई सवाल नहीं उठाया। नुपुर जी ने तो आरोपों का एक पूरा पुलिंदा हमारे ऊपर थोप दिया है। और मेरे आरोपों में सवाल है जो जनता पूछ रही है आपसे। आदमी की बात हंसी में ना उड़ाएं इस चीज को। इन्होंने पूरी की पानी के बिना जीवन नहीं चलता है। पूरी जल बोर्ड को इन्होंने हंसी में, दिल्ली जल बोर्ड आपका मुखिया कौन है? आपके मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष कौन है? आपके कानून मंत्री, आपके बल्ली मरान के विधायक ने कहा जी दिल्ली जल बोर्ड हमारी सुनता नहीं। सवाल आप रहे हैं, सुनता कैसे नहीं है? जवाब ले लेते हैं नुपुर जी। सौरभ,
नहीं देखिए, इस तरीके से चीखने चिल्लाने से अगर झूठ सच बदल जाता तो अब तक बीजेपी झूठ के बाहर कुछ निकल रहा है। विधायक मेरे और चीखने की दिल्ली के चिंता अंदर मत कीजिए, बढ़ आप जाते। हंसी में उड़ा रहे हैं। चिल्लाने से असलियत राजनीति ये है नहीं आज होती। की तारीख अगर में। आपके पास कोई लॉजिक हो, गंदा पानी, लॉजिक देखिए, ये कोई गंदा अगर पानी आ रहा है, बताइए ना। कोई तथ्यों वाली मुफ्त बात पानी अगर आप देंगे, करना चाहें, सुनिए, मुफ्त पानी देंगे। इस बार तो वाटर अगर सप्लाई कोई ज्यादा है मुनक तथ्यों कनाल के वाली थ्रू। बात अगर आप करना हरियाणा सरकार चाहें, जहाँ पे भाजपा तो की सरकार उसके है, ऊपर बहस ये हो समझौता सकती है। हमने करवाया था मगर इस तरीके से 1994 में, जब चीखने, दिल्ली में भाजपा चिल्लाने की से तो सरकार कोई थी। बहस नहीं होती। और अभी केंद्र सरकार और हरियाणा में बीजेपी की सरकार के द्वारा पानी की सप्लाई ज्यादा हुई है दिल्ली में। आप मुझे बता दीजिए, गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? आप जो वाटर टैंकर से भेज रहे हैं, जीवन पाइपलाइन में गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? लोग कह रहे हैं कि हम जमीन साफ नहीं कर पा रहे हैं, आप खाना बनाने की बात कर रहे हैं। ये चिकने चिल्लाने की बात नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर में ऐसा पानी आएगा, आपको कैसा लगेगा? जनता की नाराजगी, जनता के दुख को समझिए। आपकी आदत बन चुकी है बस हंसी उड़ाने की। मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप चीखना चिल्लाना जानते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। सौरभ, आप बोलिए, अपना जवाब रखिए। चलिए, इन्होंने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया हो तो एक लॉजिकल बात करें। लॉजिकल बात बताइए ना। आप तो मेरा तो आप चीखना चिल्लाना समझ रहे हैं। आपके झूठों का क्या होगा? हाँ जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, दिल्ली के अंदर पानी की प्रोडक्शन हमारे कार्यकाल के अंदर अभी 4 महीने ही हुए हैं, हमने 35 MGD मिलियन गैलन पर डे पानी की प्रोडक्शन बढ़ाई है। हमने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बने हुए थे और वो पानी उत्पादन नहीं करते थे, उनको चालू कराया। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को चालू कराया। 272 अनधिकृत कॉलोनियां ऐसी थी जिसके अंदर हमने ये तय किया कि उसके अंदर पानी की पाइपलाइन जाएगी और लोगों को पानी के पाइप से पानी पहुंचेगा। काम कर दिए तो पानी पिछले साल से कम कैसे हो गया? सौरभ जी, आप मेरे सवालों को चीखना चिल्लाना कह रहे हैं, बड़े बातें कर रहे हैं आप। अरे पानी कैसे कम हो गया? इतने सारे काम कर दिए तो। अरे देखिए, फिर आप वही जनता पानी देखेगी, ये सब नहीं देखेगी। पिछले साल से कम पानी आ रहा है, किसी से भी पूछ लीजिए। नुपुर जी, अपने घर में भी चेक कर लीजिएगा। नुपुर, जवाब ले लेते हैं। मैं हारून जी के पास भी जाऊंगी। बताइए, भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ है? हारून यूसुफ के पास भी जाना है मुझे। जवाब ले लेते हैं सौरभ का। सौरभ, अपनी बात रखिए, मैं हारून जी के पास जाऊंगी उसके बाद। मुझे देखिए, मैं एक तर्क सांगिक बात कर रहा हूँ, एक लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, एक आंकड़े दे रहा हूँ। और नुपुर जी पता नहीं एक बल्ली महारान के किसी के घर की बात को लेके बैठी हैं कि उसके घर में गंदा पानी आ रहा है इसलिए पूरी दिल्ली में न्यूज़ रिपोर्ट की बात लेके अगर उसके घर में गंदा पानी आ रहा है तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी सप्लाई नहीं हो रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप आंकड़ों की बात कीजिए ना। आनंद विहार की बात कर रही हूँ मैं, मुझे झूठा साबित कीजिए ना। आंकड़ों की बात कीजिए। मैं भी आंकड़ों की बात कर रही हूँ। आनंद विहार में पानी नहीं है, बताइए क्यों नहीं है? झूठे को झूठा कैसे साबित किया जा सकता है, मुझे बताइए। क्या आप सुनिए, और आज इतनी खामोशी और खामोशी से आप झूठ बोलते हैं और अपने आप को समझते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। आप तो सिर्फ चीखने चिल्लाने के लिए इस टीवी पे आते हैं। ज्यादा गंदा। आपने तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, इतना खराब लगाया है क्या? पैसा कहाँ गया वाटर? जवाब ले लेते हैं नुपुर, जवाब ले लेते हैं एक बार। सौरभ, बात रखिए। हारून जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आती हूँ हारून जी आपके पास। मुझे जी कि मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से इनकी भी सरकार थी, 5 साल इनकी सरकार रही, उसके बाद 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही और पिछले 8-9 महीने एलजी के शासन के थ्रू इनकी भाजपा की ही सरकार थी जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी। उसके बाद आज हमारी सरकार बनी है, 3-4 महीने से सरकार काम कर रही है। ये तो कोई भी बात, थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा, थोड़ा सा भी समझदार आदमी होगा तो ये बात समझेगा कि आप रातों रात हर जगह पानी नहीं पहुंचा सकते। मगर आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है, मैं आपके आगे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं पानी का प्रोडक्शन बढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं और कॉलोनियों के अंदर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं डेवलपमेंट चार्जेस जो हजारों रुपए लिए जाते थे उनको 80% कम कर दिया गया। आपने कौन सी सप्लाई का आंकड़ा तो दीजिए। आप किसी एक प्रासंगिक चीज लेके बैठी कि एक जगह बल्ली महारान में पानी कम हो गया, पूरी दिल्ली में पानी कम हो गया। आप तर्कों की बात कीजिए, स्टैटिस्टिक्स की बात कीजिए, लॉजिक की बात कीजिए। इस तरह बचपने में कोई बहस होती है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये आंकड़े हैं, बताइए ना जरा। सड़क पे जाके जनता से पूछिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछ लीजिए। आप सब छोड़ो, आप आंकड़ों की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ओवरनाइट प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई कैसे कम हो गया? सर यही तो पूछ रही हूँ आपसे। आप अगर पानी की किल्लत नहीं होती तो लोग आवाज क्यों उठाते? भाई आप तो बचपने आपने हजारों लीटर मुफ्त पानी का बोला था, कहाँ है भैया? किसके पास जा रहा है ये पानी? ठीक है, आंकड़ों पर सवाल हारून यूसुफ भी उठा रहे। सौरभ, जवाब लेती हूँ आपसे। हारून यूसुफ जी, बात रखिए अपनी। देखिए नवजोत जी, आजकल सौरभ भारद्वाज जी और इनकी आम आदमी पार्टी को एक नया कोई ट्रेनर आया है
जिसने ये कहा है कि सादगी के साथ झूठ बोलो, हल्के बात करो। कल भी जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक के ऊपर जो प्रवक्ता आए हुए थे वो भी ये कह रहे थे डॉक्टरों से हाथ जोड़ के, अजी आप कहो, अभी हम मान लेते हैं सारी डिमांड। ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चल रही है, एक तमाशा हो रहा है। बल्ली महाराज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से मैं 5 मरतबा जीता हूं, और आज वहां लोग, मैंने 22 साल के अंदर वहां के लोगों ने सड़कों पर टैंकर या गलियों के बाहर टैंकर नहीं देखे होंगे। आज वहां पर ना तो एक टैंकर आता है, 4 दिन खड़ा रहता है, पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। रमजान का महीना है, लोग रोजे रख रहे हैं, पानी की जरूरत होती है, और सौरभ भारद्वाज जी इतनी सादगी से कह रहे हैं कि आप तो चिल्ला रहे हैं। और जहां तक मैं IBN 7 को मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह आपने ये ऑपरेशन दिखाया है और ये आंकड़े जो सौरभ भाई लेके बैठे हैं गुमराह करने वाले। आज दिल्ली के अंदर गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बच्चे सो नहीं पा रहे, बिजली जा रही है। आज किस तरीके की जो ये बातें करते हैं, पहले चीख चीख के ये करते थे, और अब इन्होंने नया तरीका अपनाया कि जो भी कुछ कहे उसको सुनते रहो या माफी मांगो। हारून जी, मैं इसका जवाब लूंगी सौरभ भारद्वाज से, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। 15 साल तो आपकी सरकार भी रही, टैंकर माफिया तो उस समय में भी पनप रहा था, क्यों नहीं कंट्रोल हो पाया? नवजोत जी, जिस तरीके से हमारे दौर में 15 साल में दिल्ली के अंदर जल बोर्ड ने काम किया है, जो केवल 475 MGD पानी होता था वो 880 MGD तक पहुंचाया। ये दिल्ली सरकार की, कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। लोगों तक कितना पहुंचा हारून जी? तब भी लोग इसी तरीके से ट्राई कर रहे थे, आज भी वही हाल है। की कोशिश की। अब यहाँ पर आप बिल्कुल सौरभ वाली बात कर रहे हैं, वो भी आंकड़े गिनवा रहे हैं, आप भी आंकड़े गिनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, मैं आंकड़े नहीं गिनवा रहा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस जांच की बात करके ये अपने जितेंद्र तोमर और इनकी नाकामियां जो हुई हैं उनको छुपाना चाहते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भी इंक्वायरी करनी है ये खाली वाइट वॉश ना करें कि आपने जो है विजिलेंस से इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए। ACB में क्यों नहीं दे रहे इंक्वायरी? अब ये बैठे हुए कह रहे हैं जी मैं मान लेता हूँ, ACB को भी दे देंगे। मतलब कोई गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है, ये किसी चीज के अंदर गंभीर नहीं है। चलिए, ACB की इंक्वायरी के लिए सौरभ भारद्वाज ने ये बात मानी है। और सौरभ, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक ही इलाके में रहिए, चलिए हम आपको एक ही इलाके की हकीकत दिखा देते हैं। ये तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से हमारा स्टिंग हुआ और किस तरीके से लोग परेशान हैं। आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। स्टिंग दिखाने के बाद राजधानी में पानी की कालाबाजारी के चलते आम लोग किस तरीके से बूंद बूंद को मोहताज हो रहे हैं। हमारी संवाददाता पहुंची, पायल भोयन पहुंची संगम विहार इलाके में, और वहां पर लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि कितनी परेशानी है वहां पर। सुनिए सौरभ। गर्मी का मौसम, पानी की किल्लत, पुरानी परेशानी। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर निकलता तो है पानी लेकर, लेकिन जाता कहां है? लोगों को पानी मिलता है, लेकिन कितने रुपए में? हम आ पहुंचे हैं देवली एक्सटेंशन में, और यहाँ पर लोगों की समस्या जानते हैं। पानी जो इनके लिए निकलता है, इनको कितने रुपए में आखिर मिलता है? सर, पानी कितने रुपए मिलता है आपको? पानी मैडम प्राइवेट जो सप्लायर हैं उनसे खरीदा जाता है 250 से 300 रुपए में 1000 लीटर का टंकी मिलती है, और कम से कम 1000 रुपए 1200 रुपए के हिसाब से टैंकर मिलता है, और वो भी डिमांड पे नहीं मिलता है। आज बुक करवाओ 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। नहीं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर तो निकलता ही है मुफ्त पानी लेकर। वो नहीं मिलता है, वो कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार। वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कि टैंकर माफिया काम करता है क्या यहाँ पे? टैंकर माफिया बिल्कुल काम करता है, और किराएदारों को बिल्कुल पानी मिलता है। टैंकर से जो पानी आता है वो मकान मालिक ले सकता है, और किराएदार पानी नहीं ले सकता। किराएदार रोड से भर के लाता है, और बहुत परेशानी किराएदारों को यहाँ पे। आपको एक चीज और बता दूं, अभी पीछे मतलब जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू हुआ था पिछली गली में, और वो भी 10 दिन से रुका पड़ा हुआ है। क्यों रुक गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उस पर भी कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जब आप अगर पैसे ना दे टैंकर, मतलब पानी के लिए जो टैंकर आता है, तो क्या होगा? निश्चित रूप से पानी नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो पानी आएगा नहीं आएगा। सोनिया बिहार के लाइन वो देवे नहीं करेगा पानी टैंकर वाला, और नहीं देगा, लेकिन दूसरा जगह बेच देता है। वो मना करेगा मैडम, वो मना करेगा। खर्चा करते पानी पे कम ना 500 रुपया 1000 भी कर देते हैं।
लाके वैसे भी प्राइवेट भी वैसे भी 3-4 हज़ार रुपये पर महीने का खर्चा होता है पानी का यहाँ पे। और जिसको वो बोर्ड जल बोर्ड वाले को पानी नहीं देने, पैसा नहीं देने पर पैसा वापस लेके चला जाता है वो पानी। ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है यहाँ पर। क्या होता है? पानी नहीं मिलता, पैसे ना देने पे वापस चले जाते हैं। नहीं, अगर आप पैसा ना दें तो क्या बोलेगा? पानी नहीं देंगे। कौन होते हैं ये लोग? अब जलबोर्ड वाले ही होते हैं। हाँ? नहीं, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी क्या? शिकायत करें, सुनवाई नहीं है कोई। कंप्लेंट करते हैं, वो कहते थे ठीक है। ये 4 साल से समस्या यहाँ बनी हुई है पानी की यहाँ पे। नहीं, शिकायत करी कभी? मैडम शिकायत करते हैं, सुनता ही नहीं है कोई। नहीं, ये पानी माफिया जो टैंकर माफिया, उनकी शिकायत करी कभी? काफी शिकायत करते, कोई सुनवाई नहीं, ना विधायक सुने ना पानी माफिया सुनते, कोई नहीं सुनता। किसको नहीं पता है? तो वो कहते हैं कि तू बीजेपी के हो, तू गजरवाल के हो, हम क्या जाओ उनके क्या जाओ, फिर उनका क्या जाओ बीजेपी का हो, वहाँ जाओ दौड़ते रहो। ये लोगों का गुस्सा है टैंकर माफिया को लेकर। सरकार से नाराजगी की है कि जो वादे किए थे शायद पूरे नहीं किए गए, लेकिन वक्त आ गया है कि अब इन टैंकर माफियाओं पर नकेल कसा जाए, क्योंकि वादे बहुत है लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेंट जब दिया जाता है तब भी कोई सुनवाई नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट नेहा बिष्ट के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। तो हमारे साथ सौरभ भारद्वाज मौजूद है। सौरभ, एक इलाके की आपने बात कही थी, मैं आपको एक और हकीकत भी दिखा देती हूँ। 29 मई को हमने इसी पर कार्यक्रम किया था, पानी की समस्या को लेकर। कपिल मिश्रा हमारे साथ आए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे कि इस तरह की कोई कालाबाजारी हो सकती है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था हमने तो GPS लगवा दिया और हमारी देखरेख में, हमारी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने पहले यानी 29 मई तक कपिल मिश्रा ये दावे कर रहे थे कि गली गली में, घर घर में पानी पहुंच रहा है, और ये आज की हकीकत है। स्टिंग हम आपको दिखा चुके हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कितने साल से पत्रकारिता कर रही हैं या संवाददाता हैं, मगर आप इस देश के अंदर मुझे लगता है कि हमेशा से ही रहे हैं और आप ये बात जानते हैं। कोई भी आदमी जो थोड़ी सी भी वास्तविकता समझता हो उसको पता होगा कि कोई भी सरकार रातों रात किसी के भी घर तक पानी नहीं पहुंचा तो फिर ये दावे तो आप ही करते हैं। चलिए, मेरी पत्रकारिता पे तो आपने सवाल उठा दिए, लेकिन ये बताएं सियासत आप कितने समय से कर रहे हैं? आपको सोच समझ कर दावे करने चाहिए थे। कपिल मिश्रा ने इसी मंच पर यहीं बैठकर कहा था हम नहीं सुनना चाहते। अभी परसों की बात है, अलका लांबा कह के गई है GPS लगा हुआ है, हम नहीं सुनेंगे पानी के मामले में, हमारे पास सबूत ला दीजिए। सबूत भी हमने रख दिया आपके पास। नवजोत जी हर एक की क्वालिफिकेशन पूछते रहते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन बताते नहीं। आज दिल्ली तराई कर रही है। ऐसा अच्छा, देखिए, ऐसा है कि ये सरकार, ऐसा नहीं है कि इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और आप इसका कोर्ट मार्शल कर रहे हो कि भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया। जुम्मा 3 से 4 महीने इस सरकार को बने हुए हैं। सरकार के मंत्री, सरकार के अफसर दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे नई पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जनता को दिख रहा है, दिन रात काम हो रहा है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक सरकार बने और आप रातों रात ऐसे इलाकों में जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं, कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप ही के मंत्री, आप ही के नुमाइंदे दावे करते हैं। मैं तो उसी पर सवाल उठा रही हूँ, मैं तो उसी पर सवाल उठा रही हूँ। मैं पर्सनल कोई अटैक नहीं कर रही, उसी पर सवाल उठा रही हूँ कि आप ही के मंत्रियों के दावे और वो कितने सच्चे हैं। फिर आप दावे मत कीजिए। नुपुर, एक रातों रात की आपने बात करी कि रातों रात ऐसा काम नहीं होता। यहाँ प्रश्न ये नहीं है, सुनिए सौरभ जी, सुनने की क्षमता रखिए। प्रश्न ये नहीं है कि प्रोडक्शन कम है या ज्यादा है, प्रश्न ये है कि सप्लाई क्यों कम जा रही है। अब आप मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने बोला, मैंने आपके कान अभी आपकी कई बात सुनी मैंने। अब आप मुझे बता दीजिए, 4 महीने हो गए आपकी सरकार को, कितने पाइपलाइन के प्लान्स आपने ड्रॉप करके पास कर दिए? इतना बता दीजिए। पाइपलाइन डली ना डली आप मुझे बता दीजिए, कितने प्लान आपने ड्रॉप करके पास कर दिए हैं कि जहां वाटर टैंकर जाता है वहां पाइपलाइन जाएगी और प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर, साफ पानी जाएगा। बताइए मुझे। जी मैं आपको बता रहा हूं, 237 अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए प्लान सैंक्शन हो गया है जहां पे पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। और मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता दूं, चिराग दिल्ली गांव, सावित्री नगर गांव, जहां पे 15 साल से पानी की समस्या थी,
वहाँ पे अब सोनिया विहार का मीठा पानी पहुँचता है। 2 हफ्ते पहले हमने इनॉग्रेशन किया, घर घर में पानी पहुँच रहा है। देवली, संगम विहार, तुगलकाबाद जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत सालों से बहुत बड़ी समस्या है, मगर आप ये सर्वे कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा समस्या कम हो रही है। चलिए, समस्या कम हो रही है, सौरभ दावा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बता दीजिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन हम बता दें इसी चर्चा को हम आगे यहाँ से बढ़ाएंगे। मधुसूदन जी भी हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में भी हम मधुसूदन जी से बात करेंगे। लेकिन 8 बजे हमारे आज रात 8 बजे का शो, प्राइम टाइम शो 8 बजे का एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप सही है, हाँ या ना में आप हमें जवाब भेजिए। आप हमें जवाब भेज सकते हैं 5181 पर, और आपके सवाल का जवाब हम आपको दिखाएंगे रात 8 बजे के प्राइम टाइम शो में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे ऑपरेशन काला पानी से जुड़ी हुई। IBN-7 का स्टिंग ऑपरेशन काला पानी दिखाए जाने के बाद आज देवली और संगम विहार में टैंकर माफिया सड़क से नदारद है। देवली स्थित डॉक्टर राजेंद्र के क्लिनिक में भी आज जल बोर्ड का टैंकर नहीं पहुंचा। IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरे इलाके में सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी इलाके में स्टिंग किया था। आज सुचारू रूप से पानी सबको मिल रहा है, टैंकर माफिया भी नदारद है। लोगों ने भी शुक्रिया किया है IBN-7 का, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय से लोगों को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा था। लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा था और वो भी महंगे दामों पर। संगम विहार जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है, देवली इलाका जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। संदीप कुमार हमारे संवाददाता मौजूद है। क्या असर देखने को मिला संदीप आज वहां पर इन तमाम इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें नवजोत ये है कि आज जब से कल रात में हमने खबर चलाई है, उसके बाद आज पूरे इलाके में एक आम लोगों को सुकून देने वाली बात ये रही कि जो जल बोर्ड का पानी जल बोर्ड के दफ्तर से निकलता था और डाइवर्ट होके कहीं और वो पानी बिक जाता था, आज वो जल बोर्ड का टैंकर जो है अपने दफ्तर से निकला, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं हुआ और सीधे उस जगह पे पहुंचा जहां उसे जाना था और लोगों को पानी दिया गया। तो ये एक लोगों के राहत देने वाली बात थी और लोगों ने कहा कि कम से कम इतना असर हुआ कि हमें पानी मिल रहा है, क्योंकि 15-15 दिन 20-20 दिन तक पानी का वो इंतजार करते रहते थे और पानी नहीं पहुंचता था। दूसरी बात यह है कि जो माफिया थे, जो इसका कारोबार करते थे, वो माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं और वहां पे अक्सर देखा जा सकता था कि लंबी लाइनें लगी रहती थी टैंकर्स की और पानी निकाला जाता था उसमें। आज वो टैंकर्स वहां पे नहीं लगे हैं। तो कुल मिला के उस इलाके में जो टैंकर माफिया है और पानी का काला कारोबार करने वाले लोग हैं, वो सकते में है। संदीप, एक संक्षेप में बताइए, क्या बिना जल बोर्ड की मदद से टैंकर माफिया इतना सक्रिय हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पानी निकलता है और इसे बताया जाता है कि आपको फलाने इलाके में फलाने ब्लॉक में जाना है, वहां पे लोगों को पानी देना है। बगैर मिली भगत के ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ये दलील दे रही है कि हमने जीपीआरएस लगाया हुआ है। तो जीपीआरएस टैंकर का लोकेशन बता सकता है, ये नहीं बता सकता कि पानी उसमें से निकाल दिया गया। अगर 500 लीटर पानी भेजा गया है तो 500 लीटर ही पानी वहां पहुंचा है। ये भी हो रहा था कि उसमें से टैंकर से पानी आधे से अधिक भेज दिया जाता था और थोड़ा पानी कहने के लिए गंतव्य तक पहुंचता था। शुक्रिया संदीप। मधुसूदन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीपीआरएस का राग ये आम आदमी पार्टी लाती, चले अच्छी बात है अगर लगवाया भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आज हम स्टिंग नहीं करते तो शायद ये खुलासा होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं थे कि टैंकर सही जगह पर नहीं पहुंचते हैं। नहीं, देखिए, मीडिया का काम ही ये है और एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ जिससे आंख खोले इन लोगों की खुली। और जैसा कि आपके संवाददाता आप खुद बता रहे हैं कि अब वहाँ पानी की सप्लाई हो रही है। देखिए, इस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि इस पर कोई एक स्पष्ट चिंतन सामने आना चाहिए। आप देखिए कि दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है। कितनी इसमें अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो प्लान तरीके से यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सी जगहों पे पानी की पाइपलाइन बिछी हुई नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की थी कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ख़राब हो गया है, उसको ठीक करें ताकि बल्ली महाराज जैसी जगह में पानी का काला पानी ना आए।
और दूसरी तरफ उन जगह जहां पानी नहीं मिल रहा है वहां इस सरकार का ये फर्ज था कि वो ज़्यादा टैंकर वहां लगाती और पानी की सप्लाई करती। तो ये सारा कुछ जो किया धरा है, ये तो निश्चित रूप से दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत किया काम, मैं ये भी कहता हूं, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं हुआ, जिससे कि तमाम जो पानी रिसता है, पानी चोरी होता है, पानी की बर्बादी होती है। और दूसरी तरफ करीब 30% इलाका ऐसा है जहां पाइप लाइनें हैं ही नहीं, वहां टैंकर से पानी जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, हर बार ये बात आती है, अखबारों में छपती है कि किस तरह से पानी का ये जो माफिया है ये सक्रिय है और जल बोर्ड से चला हुआ पानी किस तरह से ये दूसरी जगह जाके बेचते हैं। तो जल बोर्ड पर जो भी अधिकारी हैं उन पर जो इसमें जिम्मेदार पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ गुप्ता जी कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हम इसको एसीबी को देंगे, ऐसा सुझाव जो यहाँ आया नूपुर जी की तरफ से, तो वो होना चाहिए। कम से कम देखिए, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। आप एक कदम सुबह आप उठे हैं और उठ के आपके घर में पानी नहीं हो तो ना तो आप टॉयलेट जा सकते हैं, ना ब्रश कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते आप बिना पानी के। इसकी जरूरत को समझना चाहिए। और जिस तरह के किस्से इस समय छप रहे हैं कि साहब एक एक बाल्टी पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, ये सारा मामला सप्लाई का है। सप्लाई में ये जो कालाबाजारी हैं वो आ गए हैं, ये माफिया आ गया है, तंत्र पूरा ठीक नहीं है, उन पे हमला करना चाहिए, तगड़ा हमला करना चाहिए। क्योंकि इस सरकार को मैंडेट मिला है, सबसे बड़ा मैंडेट था बिजली और पानी का, और बिजली और पानी के दोनों के मोर्चे पर यह सरकार विफल हो रही है। इसलिए इस सरकार का भी दायित्व है कि ये युद्ध स्तर पर काम करे। बिल्कुल। सौरभ, इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बिना जल बोर्ड की मदद के ये माफिया सक्रिय नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस चीज़ की गुंजाइश अरुण जी, आ रही हूं आपके पास, कि कुछ अफसर जो बदमाशी कर रहे हो, नालायकी कर रहे हो, और आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से जैसे जैसे खबरें आएंगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार भी अपना तंत्र और मजबूत करेगी, हम और ज़्यादा विजिलेंट होंगे ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो पाएँ। और आखिरी में मैं हारून जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने तथ्य रखी, देखिए विरोधी वो भी हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने तथ्य रखी, तर्क की तरह बात करी, ऐसी चीज़ों में शालीनता आती है और अच्छी बहस हो पाती है। ठीक है। हारून, कल ही अखबार में छपा है, एक बड़ी विश्व संगठन ने, विश्व संस्था ने एक सर्वे किया है जिससे पता चलता है कि भारत में भी दिल्ली ऐसी जगह है जहां पानी का जो टेबल है वो बहुत नीचे गिर गया है, और आने वाले समय में दिल्ली में और पानी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है। तो इसलिए सवाल ये है कि आप ये तात्कालिक काम तो करें ही करें, इस पर एक सोच के साथ एक पेपर लाएं, लोगों से सलाह मशवरा करें, और किस तरह से पानी का यहाँ कंजम्पशन किस तरह से हो, किस तरह से मितव्ययिता के साथ पानी का व्यवहार करें। अब जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें वीवीआईपी इलाके में किस तरह से पानी की बर्बादी होती है, उनके जो किचन गार्डन है उनकी सिंचाई के लिए वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। कोई आपने वाटर पॉलिसी जो बनाई थी पिछली सरकार ने भी, उसको आगे बढ़ाने की कोई बात हुई है? नहीं हुई है। ये सब सोचने की बात है। ये भी सुझाव है सौरभ आपके लिए? जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार, बहुत अच्छा सुझाव है, और सरकार के अंदर ऑलरेडी ये काम चल रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की वाटर टेबल को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको अलग अलग कॉलोनीज के अंदर सरकार प्रोत्साहन दे, और सरकार उन कॉलोनीज की मदद करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाए जा सकें। जी हारून यूसुफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस पे एक पॉलिसी तैयार हो रही है। जी हारून यूसुफ जी के पास चलते हैं। जी हारून जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से आपने स्टिंग ऑपरेशन करके आज संगम विहार के लोगों को सुबह से अनइंटरप्टेड पानी मिल रहा है, अगर वो आम आदमी पार्टी जो पूरी दिल्ली को कहती है कि स्टिंग ऑपरेशन करो भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं सौरभ भारद्वाज जी से कहूँगा गर्मी गर्मी ये स्टिंग ऑपरेशन इन टैंकर्स पे करवा दीजिए ताकि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। और जहाँ तक हमारी सरकार का ताल्लुक है, 15 साल नियंत्रण, नई पाइपलाइनें नए बिछाए गए, क्योंकि नवजोत जी आप जानती हैं दिल्ली की आबादी क्या थी और आज आबादी क्या है। रोज़ ज़रूरतें बढ़ती गई, पूरी दिल्ली के अंदर जो
लोग मुख्तलिफ शहरों से हारून जी, यहाँ पर कसूर तो सरकारों का ही है। अनऑथराइज कॉलोनीज को आप ही वोट बैंक बनाकर बार बार दोबारा ऑथराइज करते रहे। देखिए, वोट बैंक की बात नहीं थी, गरीब लोग जिन बस्तियों में बसते थे उनका एहसास हमको था और हमने 2000 करोड़ से ज्यादा उन बस्तियों के डेवलपमेंट में लगाया। जहां तक पानी की बात आप अब कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सौरभ भारद्वाज जी एक बात तो मान गए हैं कि विजिलेंस के बजाय अब एसीबी से इंक्वायरी कराएंगे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर आज लोग त्राई कर रहे हैं पानी को, लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है और गर्मी भीषण पड़ रही थी और अभी बिजली का भी यही हाल है। कम से कम हम बयानात से बचते हुए लोगों को ये तो एहसास कराएं कि हम वाकई तुम्हारी चिंता करते हैं, ना कि सिवाय इल्ज़ामात लगाने के, सिवाय लोगों को दोषी ठहराने के आप अपने दोष को तलाश करेंगे तो शायद दिल्ली के लिए कुछ कर पाएंगे। इसका जवाब सौरभ आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली में किस तरीके से पानी की कालाबाजारी के चलते आम लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देवली इलाके में क्या हकीकत है, ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता वहां पहुंचे। सरकार का दावा है कि टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा दी गई है और अब दिल्ली वालों को सही समय पे साफ पानी मिल रहा है। देवली विधानसभा क्षेत्र में हमें लोगों से बात करते हैं। सरकार का ये दावा है, कितना हकीकत आपको लगता है, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठा दावा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां पर लिखा हुआ है निःशुल्क पानी और उसमें हजार रुपए एक टैंकर के लिए देने पड़ते हैं, वो भी इंतजार करना पड़ता है और इसमें जो भी वादे कर रहे हैं किए थे कुछ भी सच्चाई नहीं है उसमें और हर जगह पर परेशान हो जाते हैं। मैं बी ब्लॉक संगम विहार से बोल रहा हूँ, तीनों पब्लिक स्कूल के पास है, लेकिन यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है और पैसे दिए बगैर कोई पानी नहीं मिलता है। महिलाएं हैं, आप ये बताइए कितना मुश्किल होता है घर चलाना बगैर पानी के? पानी तो हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है ना 400 लीटर महीने दिन में तो उसका 30 रुपया 40 रुपया ले लेते हैं और किसी को तो पूरा टैंकर मिलता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलता। बात सच बात है। आप लोग कभी उनसे टैंकर्स वालों से पूछते हैं कि पैसे किस बात के ले रहे हो, ये तो फ्री वाला? कहते हैं कि पैसे तो लगाएंगे ही, जब पानी लोगे तो 500 लीटर पानी देता, वो भी महीने भर में पानी आता, 15 दिन में पानी आता, पैसे दोगे तो पानी मिलेगा, अपने पानी नहीं मिलेगा। और अपने घरों में टैंकर पूरा टैंक उतार लेते हैं। 2-2:30 बजे रात टैंकर आता है तो एक ही घर में भरा जाता है और हम लोग कहे जाते हैं। सच बात है, ये पूछो सारे भाई लोग। कुछ चुनिंदा लोगों को पानी मिलता है, आप ये बताइए कभी? मिलता ही नहीं है, पैसे भी ले जाता है, कहते तो बोर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बहुत बहाने करता है और बोर सही होता है। संगीन आरोप ये लगाया गया है कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनके कहने पे पानी आता है, उनके यहाँ पानी आता है, लेकिन जो ये वोटर्स हैं जिन्होंने सरकार को वोट दिया आज वो परेशान हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। बहरहाल सरकार के दावे की पोल खोल रहे हैं यहाँ के लोग। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN। चलिए, दावे बहुत से किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता पहुंचे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, वहां पर किस तरीके से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। टैंकर निकलता है वहां से, ठीक है, GPS सिस्टम लगा दिया, सब सही है, टैंकर निकलता है जल बोर्ड से, लेकिन वो जाता कहाँ है? अगर वो उसी इलाके में जाता है तो क्या उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों ने टैंकर के लिए ऑर्डर किया होता है? नुपुर, देखिए, आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर थैंकफुली अगर आज IBN 7 अपना ये खुलासा नहीं करता, स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता, तो ये बात बाहर नहीं आती और कल तक जो आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता, जितने भी मंत्रीगण, जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े वायदे किए आ रहे हैं, वो ये कभी मानते ही नहीं कि कालाबाजारी और बढ़ चुकी है। मैं इतना कहना चाहूंगी, सुझाव लीजिएगा जरा सौरभ भारद्वाज जी, वैसे तो आपको हंसी छूटती है हर बात पे, कि आप इस मुद्दे को जरा, आपने कहा कि आप पाइपलाइन, मैं भी जरा प्लान देखना चाहूंगी, नहीं तो ये न्यूज में अभी तक आ जाता जो आपने पाइपलाइन लेआउट करने की बात कही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये ना हो आगे से, क्योंकि आज IBN 7 इस चैनल का फोकस है पानी की कालाबाजारी पे और किल्लत के ऊपर, इसीलिए आज संगम विहार में टैंकर पहुंच गया। कल अगर नहीं होगा तो पानी का टैंकर नहीं पहुंचेगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने एक्सेलरेटेड वाटर मीटर्स का, आपको ध्यान होगा आपके मुख्यमंत्री ने एक बार फूंक मार के कहा था कि ज्यादा तेजी से दौड़ता है। हाल ही में आपके ही विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है कि अभी भी वही वाटर मीटर यूज हो रहे हैं। जरा इस पे भी अगर आप थोड़ा सा
सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सोच विचार कर रहे हैं, तो इस पे भी कर लीजिए और एग्जीक्यूट भी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जैसे मधुसूदन जी ने कहा और मैंने भी शुरुआत में कहा, पानी के बिना जीवन नहीं चलता। ये एक नेसेसिटी है जिसको शायद आप ही अभी फिलहाल, क्योंकि डीजे भी आपके अंतर्गत आता है, शायद आप ही इसको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिजली का मीटर था वो, शायद कौन सा? पानी का नहीं था। नहीं, एक वाटर मीटर की भी उन्होंने कल बात की थी। नहीं, राखी बिरला वाली बात कर रहे हैं। जो पहले जिसपे फूंक मारी थी वो बिजली का मीटर। चलिए सौरभ इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी की परेशानी है और काफ़ी बड़ी परेशानी है। बिना पानी के, जैसे मधुसूदन जी ने भी कहा, पानी के बिना आदमी का जीवन बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। आप सुबह दफ्तर जाने तक के लिए भी तैयार नहीं हो सकते, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते, और ये सारी समस्याएं हम समझते हैं और सरकार दिन रात पानी की समस्या पे काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ कमियां आज भी हों, आज भी थोड़ी बहुत कालाबाजारी चल रही हो, मगर जहां भी आपको पता चले आप तुरंत उसकी रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्रांच को दीजिए। हमने वो वाला टोल फ्री नंबर सब लोगों को दिया है। हमारे पास एनफोर्समेंट करने के लिए एजेंसीज की कमी है। हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, जनरली जो पुलिस होती है जिसके थ्रू एनफोर्समेंट्स की जाती हैं इस तरीके की, हमारे पास वो नहीं है। इसलिए हमें लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। हम भी अपनी विजिलेंस बढ़ा रहे हैं, और आपको भी कहीं पे भी इस तरीके की कालाबाजारी के बारे में पता चले, आप तुरंत हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे बताएं। ऑपरेशन काला पानी का असर हुआ है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आज पानी के टैंकर सुचारू रूप से पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। माना उन्होंने, हालांकि विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कपिल मिश्रा की तरफ से, जो जल बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन सौरभ भी ये मान रहे हैं कि ये एसीबी के पास मामला जाना चाहिए और इसकी सिफारिश की जाएगी। सौरभ ये माने कि इसके बाद, क्योंकि आप और आपकी सरकार ये दावा करती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या ये माना जाए कि अगर जांच होगी तो निष्पक्ष होगी, और दूसरा ये कि कम से कम लोगों को पानी मिलेगा सुचारू रूप से, और ये जल माफिया पर आप नकेल कसने में कामयाब होंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और ये सरकार तो वैसे भी इस रिपोर्ट से पहले भी कई जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कर चुकी है। इनफैक्ट अगर आपके मन में या किसी को ऐसा शक हो तो आप कोई और एजेंसी बिठाना चाहें, दिल्ली पुलिस को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी आदमी को इस तरीके की चीज़ में बचाया जाए। और मैं दोबारा से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आपने ये काम करके सरकार की मदद की है। जी नुपुर, मैं कहना चाहूंगी कि होपफुली जैसे आज ये बात कर रहे हैं, अगली बार से आप ही के चैनल के द्वारा कोई और अगर अपनी कोई परेशानी उठाए तो उनकी टोन यही रहे, और यहाँ पे दावा करके ना जाए। मंत्री, डीजेपी के उपाध्यक्ष और इनके विधायक गण सब ये दावा ना करके जाए कि कोई चोरी नहीं हो सकती है। हारून जी, ये एक दिन बाद की बात है कि आज ये उनकी बिल्कुल टोन और टेनर में थोड़ा सा डिफरेंस है। आखिरी रिएक्शन, टैंकर माफिया पर आप लोग नकेल नहीं कस पाए, हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम जांच बिठाएंगे। नवजोत जी, मैं आपके माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी को कहना चाहूँगा कि जो 10 वॉलंटियर सचिवालय में घूमते रहते हैं और अफसरों पे अफसरशाही कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें हर असेंबली सेगमेंट में, और वो रिपोर्ट करें आपको, क्योंकि वो तो आपके अपने वॉलंटियर्स हैं, और जितनी जिम्मेदारी से उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया है, थोड़ी जिम्मेदारी का सबूत यहाँ भी दें। सौरभ मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे इसका? तो हर बात पे हंसी आती है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत सारे वॉलंटियर्स इस तो काम पे लगे हैं, और वॉलंटियर्स को इस काम पे लगाया जाएगा। मगर मैं बाकी नहीं, और मैं बाकी वॉलंटियर से भी वो करूंगा कि चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, उनका भी स्वागत है। वो अच्छे काम में हमारी मदद कर सकते हैं, हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे। चिंता मत कीजिए, हमारे धरने चलते रहेंगे जब तक आप काम नहीं करेंगे। विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। मधुसूदन जी, 30 सेकंड में एक रिएक्शन। जल माफिया आज सक्रिय नहीं हुआ, ये सालों से सक्रिय। हम आवाज उठाते रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये जो काम इस चैनल के द्वारा हुआ है, इससे एक जागरूकता आनी चाहिए और आगे भी इस तरह का काम होता रहना चाहिए।
लेकिन सवाल ये है कि ये पानी एक ऐसी चीज है, दुनिया में इतना पानी है, लेकिन जो पानी का उपयोग कर सकते हैं वो सिर्फ 4% पानी होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये संस्कार देने चाहिए कि ये पानी जो है बहुत कीमती है, एक तो हमें ये संस्कार देना चाहिए, और दूसरा सरकार का ये होना चाहिए कि हर आदमी को जिस तरह से हवा मिल रही है, अभी साफ हवा भी नहीं मिल रही है, जिस तरह से हवा मिलनी चाहिए उस तरह से पानी भी उसे उपलब्ध होना चाहिए मुफ्त, हर समय जब वो चाहे उसके पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBN7 ने अपना फर्ज निभाया है, आम लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा था, स्टिंग करके हमने दिखाया किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसी मंच पर दावा किया है कि हम जांच बिठाएंगे और ACB इसकी जांच करेगी। फिलहाल विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। तो मुद्दा में अभी के लिए इतना ही।